हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस की मंथली रीडिंग। देखेंगे जुलाई का मंथ एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस। जो सिंगल है उनके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगी। और आपको क्या करना है कि डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, और जो रेजोनेट करे प्लीज़ उसी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ क्या लेके आ रहा है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम की लिंक है। वहाँ पे आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, ये चीज़ मैंने इसलिए अभी और मेंशन की, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आप लोग में से किसी एक को रीडिंग यहाँ पे चाहिए। ओके, ओके। ओके, बॉटम द डेक से आपके लिए आया 4 ऑफ वैंड्स। आपके इंपॉर्टेंट साइंस यहाँ पे हो सकते हैं, आपका सन मून राइजिंग या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। और यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं वो आपके लिए जेमिनी हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन दिख रहे हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नंबर 4 और 5 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, रिपीटेडली आया हुआ है। नंबर 6 भी तो हो सकता है ये सब नंबर आप आजकल ज़्यादा बार देख रहे हो। अगर ऐसा है तो आप इसे चेक ज़रूर करिएगा गूगल पे। ये कहीं ना कहीं एंजल्स हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे होते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहते होते हैं, इसलिए हमें नंबर्स और ज़्यादा दिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे बात की जाए आपके मंथ की, तो पास में आपके लिए देखा जाए जुलाई के पहले जून का एंड में अगर देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जी में, स्टेबल के साथ साथ देखा जाए कहीं ना कहीं आप एम्परर एनर्जी में थे, एम्परर एनर्जी में, जिसने काफ़ी हार्ड वर्क किया होता है उस जगह तक पहुँचने के लिए। आपने काफ़ी फाइनेंसेस में अपने मेहनत की है, अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी मेहनत की। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर की बात की जाए तो उन्होंने करियर में काफ़ी मेहनत की, तब जाके उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। बट इन प्रेजेंट मोमेंट भी देखा जाए तो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो, और रिलेशनशिप को भी लेके देखा जाए तो आप उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। बट फ्यूचर में पता नहीं क्यों, जुलाई के मंथ में फ्यूचर में पता नहीं क्यों आप किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है, लग रहा है कि कोई पाथवे नहीं बची आपकी लाइफ में। बट डोंट वरी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में आती है ना, जो हमें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं एंजल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं इस सारी चीज़ों के लिए, कि आपकी लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपने काफ़ी मेहनत की है अपने लिए, आपने स्टैंड लिया है, फिर भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाई हैं, और आपको कुछ पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक्वेरियस आपके लिए देख रही हूँ। बट आपकी लव लाइफ को अगर लेके देखा जाए तो आप जिससे भी डील कर रहे हो, जो आपके सोलमेट ही हैं, डेफिनेटली सोलमेट है। यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रीडिंग में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सिर्फ एनर्जीज़ भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं। मैं इसलिए मेंशन करती हूँ, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन एनर्जी से डील मतलब मैस्कुलिन एनर्जी है, वो आपसे मतलब जितना आप उनसे प्यार करते हो वो कई गुना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। उनको आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर है, फिक्र है सारी चीज़ों को लेके। तो बिल्कुल भी आपको निराश हताश नहीं होना है। एंड ऑफ द मंथ आपकी विक्ट्री होनी है। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली उन्हें कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है।
आपको गेट टुगेदर आपका होने वाला है, या फिर हो सकता है कि आप किसी साथ में, हो सकता है उनकी फैमिली आपसे मिलना चाहती हो, या आपकी फैमिली आपके पार्टनर से मिलना चाहती हो। ये सारी चीज़ें मुझे जुलाई के मंथ में होते हुए दिख रही है, और ये सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस उसके पहले अब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। देखिए द डेथ का कार्ड भी यहाँ पर, स्कॉर्पियो का कार्ड भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है। जब तक आप पास के वुंड को हील नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे कि रास्ते पे मतलब दरवाजे पे कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, तब तक आप उसे हटाओगे नहीं, तब तक नया इंसान तो नहीं आ सकता ना आपकी लाइफ में। एट इज़ ऑब्स्टेकल के लिए भी सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं यहाँ पे, कि जब तक आप पहले वाले चीज़ों को नहीं सही करोगे, हील करोगे, तब तक नई चीज़ आप कैसे आपकी लाइफ में आ पाएंगी। ओके, आइए कुछ क्लैरिफाइज देख लेते हैं आपकी रीडिंग के लिए कि आखिर में प्रॉब्लम आपको आ कहाँ रही है, किस वजह से आपको इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं, बस उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया हुआ है। और हो सकता है आप लोग को आजकल 8 भी ज़्यादा दिख रहा है, तो 8 का नंबर भी ना हमारा इन्फिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हों, जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ओके, देखिए आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आया हुआ है, आर्कएंजल जमील आए हुए हैं। रिव्यू एंड इवैल्यूएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब देखिए पास की चीज़ें, मैंने अभी वही मेंशन किया, थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर दिस सिंक्रोनिसिटी। अभी मैंने मेंशन किया कि पास की कुछ चीज़ें, उन सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मस्ट है। तो यहाँ पे देखिए रिन्यूअल का कार्ड तो यही आया हुआ है ना, जैसे आप किसी जानवर को ले लीजिए, फिर आप स्नेक को ही ले लीजिए, पुराने स्किन छोड़ते तभी तो नई स्किन आती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ो तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको पास की चीज़ों को पास में छोड़ देना चाहिए, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और नया डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। पास की चीज़ों में इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 5 नंबर वैसे भी हमारी लाइफ में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप चाहो ना चाहो वो चीज़ें बदलनी है ही। और वैसे भी चेंजेस हर किसी के लिए टफ ही होते हैं, कोई खुश नहीं होता, पर बाद में हमें उसकी चीज़ें पता चलती है ना कि चेंजेस जो हुए अच्छे के लिए हुए हमारी लाइफ में। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स का। ओके वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया था मजिशियन ने। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्स ऑफ द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज़ मैजिकल। तो देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को इतने अच्छे कार्ड ने रिप्रेजेंट किया, तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप मजिशियन हो, अपनी लाइफ के एक जादूगर हो, जैसे चाहोगे आप वैसे लाइफ को अपनी मोड़ लोगे। तो इस एनर्जी में क्यों आप हो, क्यों अपने पावर को नहीं पहचान रहे हो, अपनी वर्थ को पहचानिए। लाइफ एक समझ लीजिए मैट्रिक्स है, उसमें हमें फंसना नहीं है, हमें उससे बाहर निकलना है। सारे रिसोर्स आपके पास है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखिए, आपकी डेफिनेटली ये विश पूरी होगी। जिस भी प्रॉब्लम में आप बाहर निकलोगे, और ये जो भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ख़त्म होगी। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड। यहाँ पे अवेकनिंग, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को भी क्लैरिफाई किया अवेकनिंग में। लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, अ टेम्परेरी स्टैंडर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टू बी योर सेल्फ। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी वर्थ मत भूलिए, आप अपनी अवेकनिंग से बिल्कुल मत घबराइए। अवेकनिंग हमारे अच्छे के लिए होती है, कहीं वो हमें चीज़ों को सिखा रही होती है हम कैसे सिचुएशन को डील करें, और वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी बना रही होती है कि छोटी छोटी चीज़ों जैसे हम घबराते थे, घबराना बंद कर देंगे, स्टैंड लेना हमें आ जाएगा। ओके, आई द लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस द लवर कार्ड। 7 ऑफ कप्स, अ कंप्लीट डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी लव लाइफ को लेकर बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, एज इट इज़ है उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस से चीज़ें चेंज होती हैं। जो भी चीज़ें अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपकी लाइफ में है, अगर जब तक आप खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक वो चीज़ें सही नहीं होंगी। ऐसे तो आप हमेशा पूरी लाइफ किसी को भी ब्लेम करते रहोगे, कभी खुश नहीं रहने वाले आप उन सारी चीज़ों। तो आपकी लव लाइफ में स्पेशली 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। एक्सेप्ट करिए, कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं बट उसके बाद वो चीज़ें सुलझती भी तो हैं। कोई एक धागे को देखिए कितना उलझ जाता है, फिर एक दिन आपसे सुलझा लेते हो। एक छोटे से ईयरफोन को देखिए, सुलझा लेते हो ना, फिर वो स्ट्रेट हो जाता है ना, स्मूथ हो जाता है ना। तो वैसे ही ये चीज़ है, रिश्ता कोई भी छोड़ने वाला नहीं होता है अगर अब तक वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक ना हो हमारे लिए। और अगर जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे पहले से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो चीज़ों को छोड़ना क्यों। प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ वैंड्स कार्ड एंजल्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स,
बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेटमेंट प्रिटेंडिंग दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एंजल सही कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप कहीं ना कहीं पेन में हो, पर आप कहीं लोगों को ये दिखाना नहीं चाहते। लोगों को दिखाना तो छोड़िए, आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि लाइफ में इतने सारे आपकी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब तक आप, मैंने आपको पहले पे भी ये चीज़ बोली थी, एक्सेप्टेंस मस्ट है यहाँ पे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उस सिचुएशन से कभी आगे बढ़ नहीं सकते। और ये लाइफ में जो आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आया हुआ है, अवेकनिंग की नीड है आपको, अगर जब तक अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं आओगे तब तक ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी। आप खुश बिल्कुल नहीं रह पाओगे, एक्सपीरियंस कंप्लेनिंग मोड में ही रहोगे। ये एडवाइस मेरी आपके लिए ही है, पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तब आगे दूसरे की बात करनी है यहाँ पे। ओके, आइए कुछ यूनिकॉर्न से आपके लिए कार्ड देख लेते हैं। यूनिकॉर्न आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिकॉर्न गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस इन मंथ ऑफ जुलाई। पहला कार्ड आपके लिए देखिए 7 नंबर का आया है, डिवाइन साइट। दूसरा आया प्रॉम्प्टिंग नंबर से। तीसरा कार्ड आया है विशेष। तो पहले कार्ड में आपके लिए लिखा हुआ है सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखिए, बैक टू बैक आपके लिए एंजल से ही कहना चाह रहे हैं कि खुद तो डिवाइन होना है, दूसरे में भी डिवाइननेस देखनी है। दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। ज़्यादा जजिंग बिहेवियर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक्सेप्टेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, तभी आप खुश रहोगे। ठीक है। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आपको किसी की भी हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, मतलब किसी भी की हेल्प की नीड है, डेफिनेटली उस स्टेप को लीजिए। बिल्कुल भी सोच में मत रहिए कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। नहीं नहीं, एक बार पूछ के देखना चाहिए ना, ताकि बाद में ये चीज़ भी ना हो कि आपने एक बार पूछा भी नहीं। ठीक है। और थर्ड कार्ड आपके लिए आया है विशेष नंबर 8। आपके लिए 8 बाबर आ रहा है, तो हो सकता है कोई विश आपकी पूरी नहीं वाली। आप उसे गूगल ज़रूर करिएगा गाइस। इसमें लिखा हुआ बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपके लिए देखिए, यहाँ पर स्टार कार्ड तो नहीं आया, बट ये कार्ड आपके लिए यही बता रहा है कि इस जुलाई के मंथ में डेफिनेटली कोई विश पूरी होगी। पर उसके पहले एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा पूरा होगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा पूरा होगा। तो इसके पहले इसीलिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जो भी सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। मैजिशियन का कार्ड भी आया हुआ है, तो आपको पूरी पावर दी जा रही है यहाँ पर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की। बस आपको ना केयरफुल रहना है, क्या आप सोचने से पहले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, किसी भी चीज़ को हरी में नहीं करना है, अच्छे से सोचना समझना और इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ को सीरियसली लेना है। थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, खुद की हीलिंग करनी है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है जो भी ब्लॉकेजेस हैं। ओके, आइए आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। जुलाई के मंथ में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। प्लीज़ एंजल गिव मी 1 कार्ड फॉर एक्वेरियस। रिसेप्टिविटी, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। देखिए, आपके लिए यहीं पर आया हुआ है ये मैसेज कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आइए। आपके अंदर एक्सेप्टेंस की चीज़ें भी है ही नहीं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हो सकता है लेने की ज़्यादा आदत हो। तो कहीं ना कहीं आपसे एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि इस एनर्जी को अपने अंदर लाइए, ताकि आपका इंट्यूशन और अच्छे से वर्क करने लग जाए और आपके अंदर ये चीज़ें आ जाए कि दूसरों को, मतलब इक्वल गिव एंड टेक कैसे करना है दूसरों के साथ में। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों को करिए, अपनी हीलिंग करिए, मस्ट है आपके लिए। आइए एक येस और नो कार्ड का सेशन कर लेते हैं। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप उसमें से चाहो तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स, ये 2 कार्ड्स थे। ओके, मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। इसमें से जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उन दोनों के कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों ही कार्ड चूज़ कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड ये है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया हुआ है। पहले कार्ड में आपका आंसर नो आया हुआ है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, एंजल्स अभी आपके लिए फ़िलहाल उस चीज़ को नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। बाद में इस चीज़ को फिर से ट्राई करिएगा। अभी सिर्फ ना कहने का मतलब ये नहीं कि अभी चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले अपने आप के अंदर एक्सेप्टेंस लाइए, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। रिकन्सीडर, जो भी क्वेश्चन था आपके लिए एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, रिकन्सीडर, दोबारा उस चीज़ के बारे में सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, नो आने के बाद उन्होंने यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो उसके लिए एंजल्स ने यही मैसेज दिया है कि दोबारा फिर से सोचिए उस चीज़ के बारे में। इतनी जल्दी आपको किस चीज़ की है, पहले अपनी हीलिंग करिए। एक्वेरियस आपके लिए बहुत मस्त है। और जो भी एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं ना, उस पर थोड़ा फोकस करिए। वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए चीज़ें होती हैं। सो इन सारी चीज़ों में ऐसे पढ़ के अपने आप को, मतलब अगर आप देखिए, अगर आप इस एनर्जी में बार बार एक्वेरियस रहोगे तो फिर कुछ दिनों बाद ना आप अपने आप की हीलिंग नहीं कर पाओगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा रूड, एग्रेसिव, इस टाइप के बिहेवियर में आ जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा, सही गलत का परख नहीं आएगा। बट कोई नहीं, एंजल्स, यूनिवर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड विश यू अ गुड लक फॉर जुलाई मंथ। और प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो
and subscribe to my channel. Bye bye, take care.